10 दिसंबर 2025 की शाम अशरफ मेमन अपने 9 से 10 साथियों को लेकर कोरबा के पास कुदरी गांव के अपने फार्म हाउस पहुंचता है। तांत्रिक आशीष दास का दावा था कि वो 5 लाख को 2.5 करोड़ मतलब 50 गुना कर सकता है और सभी इसी लालच में उस अंधविश्वास का साथ दे रहे थे। फार्म हाउस के रूम में तांत्रिक आशीष दास अपने तंत्र विद्या का कर्मकांड स्टार्ट करता है और रूम के अंदर से एक रस्सी बाहर की ओर निकालता है। कुछ देर बाद आशीष दास नीतीश रात्रे को उस रूम के अंदर बुलाता है और उसके मुंह में नींबू और हाथ में नारियल देखकर उसे पूजा में शामिल करता है और रूम के अंदर निकली रस्सी को आशीष दास खींचने के लिए कहता है। ऐसे ही करके वो 2 लोग को और अंदर बुलाता है। दावे के मुताबिक 5 लाख के एवज में 2.5 करोड़ रुपयों की बारिश होने वाली थी। बाहर सभी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गेट खुला अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। अंदर थी 3 लाशें। सुरेश साहू, उम्र 44 साल। सुरेश साहू की पत्नी के मुताबिक सुरेश साहू कई दिनों से परेशान चल रहा था। वो पैसों की तलाश में था। वो 5 दिन से उनके दिमाग में प्रेशर डाल रहा था, पैसा दो मेरे को कुछ करवाना है, कुछ करवाना। और वो घर आके उनको दरअसल कुछ दिनों के पहले सुरेश साहू की मुलाकात 24 साल के आशीष दास से हुई, जो एक तांत्रिक था और उसने दावा किया था कि वो पैसों को 50 गुना करके पैसों की बारिश करवा सकता है। इसी लालच में पड़कर सुरेश साहू इधर उधर पैसों की तलाश में लग गया था। अशरफ मेमन, उम्र 48 साल। अशरफ मेमन कोरबा के नामी लोगों में से एक था, जिसका अच्छा खासा कबाड़ का कारोबार था, जिसकी पहचान अच्छे लोगों में थी। पैसों की तलाश में सुरेश साहू अशरफ मेमन से मिलने गया और सारी बातें बताई। इतने बड़े कारोबारी होने के बाद भी अशरफ मेमन सुरेश साहू की बातों में आ गया और इस अंधविश्वास के जाल में फंस गया और दोनों में सुलह हुआ कि 4 लाख अशरफ मेमन देगा और 1 लाख सुरेश साहू। दोनों मिला के टोटल 5 लाख हुए, जिसे तांत्रिक आशीष दास के साथ मिलकर 5 लाख का 2.5 करोड़ बनाने का प्लान बनाया। 10 दिसंबर 2025 सुरेश साहू 1 लाख रुपए लेकर बिना खाए पिए घर से निकलता है और रास्ते में आशीष दास को लेकर अशरफ मेमन के पास पहुंचता है। अशरफ मेमन अपने कई साथियों को साथ बुलाता है, जिसमें केवल सूर्यवंशी, अश्वनी कुर्रे, भागवत दास, संजय साहू और नीतीश रात्रे था। उधर तांत्रिक आशीष दास के साथ उसका सहयोगी बनकर राजेंद्र कुमार जोगी भी आया था, जिसकी उम्र 75 वर्ष थी। सभी मिलकर कार और बाइक की सहायता से कोरबा के पास कुदरी गांव के अशरफ मेमन के एक फार्म हाउस में पहुंचे। 10 दिसंबर 2025 की शाम सभी लोग अशरफ मेमन के फार्म हाउस पहुंचे। अशरफ मेमन अपने साथ अपने बेटे अदनान को भी लेकर आया था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद अशरफ मेमन का बेटा अदनान वहां मौजूदा गार्ड को अपने घर जाने के लिए बोलता है और उसे तब तक आने को नहीं कहता जब तक कि मेरा फ़ोन ना आ जाए। ये बात सुनकर गार्ड वहां से चले जाता है और सभी लोग फार्म हाउस के अंदर घुसकर गेट लगा देते हैं। अंदर जाकर सभी लोग इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अपने अपने काम में जुट जाते हैं। वहीं पे तांत्रिक आशीष दास एक कमरे में जाकर अपने तंत्र विद्या का कर्मकांड स्टार्ट करता है। रूम के अंदर आशीष दास अपने सभी सामान को सजाकर पूरे रूम को बांधता है और रूम के छत से एक रस्सी निकालता है और सभी को बुला के डेमो देता है कि पैसे की बारिश कैसे होगी, जिसमें वो बताता है कि मैं बारी बारी से 3 लोगों को बुलाऊंगा और उसके मुंह में एक नींबू डालकर हाथ में नारियल दूंगा और बाहर खड़े सभी लोगों से कहता है कि जब मैं बोलूं तो छत के ऊपर से जो रस्सी निकला है उसे सभी लोग खींचेंगे और इसी बीच सभी लोग बारी बारी से बेहोश होंगे और जब सभी की आँख खुलेगी तो पैसों की बारिश होगी। और उसी के बाद लालच, अंधविश्वास और मौत का खेल स्टार्ट हुआ। रूम में जाकर आशीष दास अपना तंत्र विद्या स्टार्ट करता है और सबसे पहले नीतीश रात्रे, जिसकी उम्र महज 32 साल थी, उसको बुलाता है और अंदर बुलाने के बाद उसके मुंह में नींबू और हाथ में नारियल देता है और उसके गले में रस्सी बांधकर बाहर आवाज देता है कि रस्सी को खींचो। बाहर ये सबसे अनजान सभी रस्सी को जोर से खींचते हैं। इधर नीतीश रात्रे के गले में लगा हुआ फंदा धीरे धीरे उसके गले को जकड़ता जाता है और आशीष दास के सामने ही नीतीश रात्रे अपना दम तोड़ देता है। नीतीश रात्रे को साइड में रखकर अब बारी आती है अशरफ मेमन की। आशीष दास
अशरफ मेमन को अंदर बुलाता है। अशरफ मेमन अंदर जाते ही नीतीश रात्रे की हालत देखता है तो तांत्रिक आशीष दास कहता है कि नीतीश रात्रे अभी बेहोशी की हालत में है और वही प्रक्रिया दोबारा अशरफ मेमन के साथ होता है। उसके मुंह में एक नींबू डाला जाता है और हाथ में नारियल, और उसी तरह रस्सी को बांधकर बाहर खींचने को कहा जाता है और ये तब तक होते रहता है जब तक अशरफ मेमन की जान न चली जाए। अब लास्ट बारी थी सुरेश साहू की। सेम प्रक्रिया उसके साथ भी होता है और धीरे धीरे करके एक एक अपनी जान गंवाते रहते हैं। अब आशीष दास के दावे के अनुसार धीरे धीरे तीनों अपनी आँख खोलेंगे और पैसों की बारिश होगी। यही इंतजार में सभी अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। किसी को भनक भी नहीं थी कि तीनों की मौत हो चुकी है। काफ़ी देर इंतजार के बाद सभी लोग उस कमरे में गए और आशीष दास से पूछने लगे कि आखिर ये तीनों लोग कब उठेंगे और कब पैसों की बारिश होगी। उन लोगों से कुछ टाइम की और मोहलत मांगने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी रात हो गई और इसी बीच उन लोगों में और आशीष दास के साथ झड़प हो गई और अब आशीष दास के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे में डर और घबराहट साफ साफ दिखाई पड़ रहा था और इसी डर के माहौल में अशरफ मेमन के बेटे अदनान ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया और तुरंत तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर फार्म हाउस में किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस यहां आकर क्राइम सीन को रीड करी और तांत्रिक आशीष दास के साथ सभी आरोपी को अपने साथ ले गई। पुलिस के आने के पहले आशीष दास और उन लोगों के बीच में झड़प हुई, जिसमें आशीष दास काफ़ी जख्मी हो गया, जिसे पुलिस इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। कल इनके से वहाँ से फोन आया था कि 3 डेड बॉडी आई हुई है, जिसके बारे में कि जहर खुरानी हुआ है लेकर, और उसका मेमो प्राप्त हुआ है, जिसको हमारे पंजीबद्ध किया गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात ही पता लगेगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है। उधर तीनों की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके गई, जिसमें पता चला कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई। उधर अशरफ के फैमिली वालों ने इसे सोची समझी साजिश बताया है, क्योंकि अशरफ एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक बड़े कारोबारी भी थे, जिसके कारण उनके कई दुश्मन भी थे और यही कारण है कि उनके फैमिली वाले इसे एक सोची समझी साजिश का नाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में ये एक अंधविश्वास का मामला है। बाकी पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। इस केस स्टडी से हमें पता चलता है कि भले ही दुनिया कितनी भी आगे पहुंच गई हो, लेकिन आज भी अंधविश्वास अपनी बाहें पसारे अशरफ अली जैसे दौलतमंद आदमी को भी अपने बाहों में समेटकर उसका खात्मा कर सकती है। इस दुनिया में शॉर्टकट ने हमेशा आदमी को बर्बाद ही किया है, लेकिन हमारे आसपास इतना कुछ होते हुए देखते हुए भी आज भी बहुत सा वर्ग किसी न किसी रूप में अंधविश्वास से जुड़ा ही हुआ है। लेकिन इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि लालच, अंधविश्वास और शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो मेहनत करके कमाया जाए वही सच्चा धन है। बाकी किसी और दिन मिलते हैं और किसी वीडियो में।